आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 1 है, उसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखते हैं यह वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या बेसिकली दो तरह का होता है। कौन? एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जीरो नहीं हो और p और q पूर्णांक हो। जैसे 2/3, 3 को देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -5/2, 22/7। अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए अपरिमेय संख्या के लिए भी लागू होता है p/q, जहाँ q जीरो नहीं है और p और q पूर्णांक, जिसे अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वो पूरी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर कौन संख्या? वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, 7 का वर्गमूल नहीं होता, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7। और पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग मान है 22/7। इसलिए पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। आज का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जिसे हम क्या कहते हैं? कलन विधि या प्रमेयिका। इसे देखिए, हमको यहाँ विभाजन मिल रहा है, तो विभाजन मतलब क्या होता है? भाग। जैसे मान लेते हैं 17 कोई एक संख्या है, उसको हम यदि 3 से भाग देंगे, कितना बार में कैंसिल होगा? 3 से 5 बार लगाएंगे तो 3 बचे 15, 17 में 15 गया 2। अब तो 3 से ये नहीं लग सकता, तो हम जब जब हम किसी एक संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो कोई हमें तीसरी संख्या और एक चौथी संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। और जो जितना टाइम्स लगता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 बराबर 3 × 5 + 2। इसका मतलब क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होगा। जैसे देखिए, 2 क्या है? 0 से बड़ा है। 2 क्या है? शेषफल 2 क्या है? 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक क्या है? 3। 3 से ये 2, शेषफल छोटा है। और एक हम देखते हैं, यदि 15 में दो से भाग देते हैं तो कितना बार कैंसिल होगा? 2×7 14 बार में 14 बार लगेगा 0। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 बराबर भाजक कितना है? देखो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? 15। भाजक कितना है? 2। और शेषफल, ये भागफल हुआ तो भागफल 7, और ये शेषफल। 15 में 14 घटाएंगे तो एक बचेगा ना। तो 15 बराबर क्या होगा? भाजक 2 गुना भागफल 7 प्लस शेषफल 1। यहाँ शेषफल 1 क्या है? 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से छोटा है।
उसी तरह से यदि हम देखते हैं, उसी तरह हम जब 14 में 2 से भाग देते हैं तो 7 बार में कैंसिल होगा 0। तो 14 क्या होगा, भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं वह क्या होता है, भाज्य। जिससे भाग देते हैं वह संख्या क्या होता है, भाजक। जितना जितना बार लगता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। और जो संख्या बचता है वो संख्या क्या कहते हैं, शेषफल। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज कितना है, 14, भाजक क्या है 2, गुना भागफल कितना है 7 प्लस 0। देखो इसलिए हम कहे थे भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से छोटा होता है। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ शेषफल क्या है, 1। शेषफल क्या है, 1, जो 0 से बड़ा है लेकिन भाजक 2 से छोटा है। यहाँ शेषफल क्या है, 0, जो 0 के बराबर है लेकिन 2 से छोटा है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। यदि शेषफल भाजक से बड़ा हो जाता, यदि यहाँ 3 हो जाता तो 2 से एक बार और लगाते, 2 एकम 2 होता 3, जिसमें 3 में 2 घटकर 1 आता, एक शेषफल होता जो 2 से छोटा होता। तो हम वहाँ पे अपना विभाजन प्रक्रिया वहाँ रोक देते। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, बस यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। देखो, जब कोई धनात्मक संख्या a है, ठीक, उसको यदि हम b से भाग दे रहे हैं तो कोई एक संख्या q हमको मिलेगी, एक संख्या और मिलेगी जिसे b q, शेषफल में क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं भाज a बराबर b भाजक भागफल q प्लस r शेषफल। जहाँ r क्या है, शेषफल है। तो r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन भाजक से छोटा। भाजक क्या है, b से छोटा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 2 संख्या मिलती है। तो हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उस संख्या को हम BQ प्लस R यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते हैं, जहाँ शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर लेकिन भाजक से छोटा होगा। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग इस एक्सरसाइज में क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, 2 धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने के लिए। 2 धनात्मक संख्या का HCF निकालना। अब तो धनात्मक संख्या क्या होता है, जैसे देखिए कोई एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो 1 2 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और -1 -2 -3 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 क्या है, 0 एक 0 पूर्णांक है। आपको ये चीज याद रखना है। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जो है 1 2 3 4 5 6 जो आएगा आगे, उसका हम 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए 455 और 42 का HCF निकाले, तो हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। 455 और 42 में कौन बड़ा है, 455 और 42 में कौन बड़ा है, 455 बड़ा है।
455 में 42 से भाग देंगे। भाग तो आप लोग जानते होंगे। 42 से एक बार में 42, 5 में 2, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और ये 5 उतार देंगे। तो 455 को क्या देखो, ये शेषफल भाजक से शेषफल जो है ये भाजक से छोटा है, तो हम यहाँ पे अपना भाग की प्रक्रिया रोक देंगे। तो 455 यूक्लिड लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 455 बराबर भाज्य बराबर भाजक 42 गुना 1 भागफल प्लस शेषफल कितना है 35। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, देखो ये 5 उतार रहे थे यहाँ तो 0 आएगा ना, तो 42 गुना 10 प्लस 35, 42 गुना 10 बराबर 420, 420 में 35 जोड़ोगे कितना कितना आएगा 455। अभी शेषफल कितना है 35 जो 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो भाजक उठाएंगे और शेषफल उठाएंगे, देखेंगे भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है, तो भाजक बड़ा है, 42 बड़ा है, तो भाजक को भाजक में शेषफल से भाग करेंगे। 35 से कितना बार लगेगा एक बार 35, 42 में 35 घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो हम 42 को क्या लिखेंगे, 42 बराबर भाजक कितना है 35 गुने भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 7। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं है, तो फिर हम भाजक को उठाएंगे और शेषफल को लेंगे। किसको लेंगे, भाजक और शेषफल को। तो भाजक और शेषफल में बड़ा कौन है, भाजक 35, शेषफल क्या है तो 7, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 7 5 35, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 35 भाज बराबर क्या लिखेंगे, भाजक 7 गुने भागफल 5 प्लस 0 शेषफल, यहाँ शेषफल 0 आ गया। यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। शेषफल 0 यहाँ नहीं आता तो फिर भाजक भागफल को उठाते, अगर शेषफल आ गया तो इसका HCF, किसका HCF 455 और 42 का क्या होगा, इसका भाजक होगा। भाजक क्या है 7, भाजक है इसका, शेषफल होगा 7। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो HCF जो है भाजक होगा 7, जो भाजक कितना है 7 है। देखो HCF 455 42 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 455 और 42 का HCF, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो 455 और 42 का HCF कितना है 7। और दूसरा देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 420 और 130 का HCF निकालना। तो 420 और 130 में बड़ा कौन है 420, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे 130 से, कितना बार लगेगा 3 बार, 390, 0 12 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 420 को क्या लिखेंगे, 420 बराबर भाजक क्या होगा 130 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 30। यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, जब शेषफल 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, भाजक और शेषफल को लेते हैं, तो भाजक और शेषफल में जो बड़ा होता है उस बड़ी संख्या में वो छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे भाजक 130 बड़ा है, शेषफल 30 छोटा है, तो 30 में 130 में 30 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 4 बार में 120। तो 130 को क्या लिखेंगे, 130 बराबर भाजक कितना है 30 गुना भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 10। तो यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, शेषफल तो
तो 10 है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम भाजक और शेषफल को लेंगे। तो भाजक और शेषफल में बड़ा क्या है, भाजक 30, शेषफल कितना है 10। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो 30 बराबर क्या होगा, भाजक 10 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो एचसीएफ किसका, 420 और 130 का एचसीएफ कितना क्या होगा, इसका भाजक होगा। जिस प्रक्रिया में शेषफल 0 है उसी का भाजक उसका एचसीएफ होगा। इसे 420 और 30 में अंत में क्या है 0, शेषफल इसमें है तो इसका भाजक कितना है 10, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। आपको बस यही करना है, इसी पर क्वेश्चन रहेगा। आप एक्सरसाइज 1.1 कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो संख्या बड़ी होगी तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। फिर इंक्लूड विभाजन परिमिका से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम जब जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाजक और शेषफल भाजक को और शेषफल को लेंगे और भाजक में शेषफल से भाग देते रहेंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम वहाँ रुक जाएंगे, यदि शेषफल 0 आएगा तो यहाँ हम रुक जाएंगे। तो इस एचसीएफ ऑफ 455 यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका एचसीएफ उस संख्या का जो भाजक होगा उस संख्या का एचसीएफ होगा। एक तरह का क्वेश्चन और देखिए, इसे यूक्लिड विभाजन परिमिका पर आता है। जिसे देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह संख्या सम संख्या होगा, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा वह संख्या विषम संख्या होगा। देखो मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम ये नहीं मान रहे कि ये धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक है या विषम। हम a को मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है, a को मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब हम a को 2 से भाग देंगे, मान लेते m बार में ये लगा, m भी कोई पूर्णांक होगा, a को 2 से भाग दे रहे हैं तो m बार में लगेगा तो 2m, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा r मिलेगा। इसे देखिए 2q के रूप में होता है या 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो 2 जो है ना, ये 2 क्या है, भाजक गुना भागफल। तो भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है जिस संख्या में हम भाग देते हैं। तो 2 क्या है, यह 2 हम भाजक ले लिए। मान लिए एक ये क्या है, ए धनात्मक पूर्णांक है। तो ए धनात्मक पूर्णांक में जब 2 से भाग दिए तो मान लिए m बार में लगा तो 2 गुना m 2m, शेषफल कितना आया r आया। तो हम a को लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक के, a को क्या माने धनात्मक पूर्णांक, तो a को लिख सकते हैं 2m 2 यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल r। तो r क्या होगा, r 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो r बराबर क्या होगा 0 से बड़ा 1 लेकिन 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। तो a को क्या लिख सकते हैं, a बराबर, यदि हम यहाँ q दिया हुआ है तो यदि हम ये q कोई पूर्णांक मान लेते हैं तो 2q प्लस r के रूप का होगा। तो a बराबर 2q प्लस एक बार r ये 0 रखते हैं, जब r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर कितना आ गया 2q। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 2q प्लस 1। यानी ऐसी संख्या
दो से विभाजित हो जाए, या वैसी संख्या जो दो दो का गुणनफल हो, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, वह उस संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कह देंगे। तो हम लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जिस देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इससे 4 है, 4 क्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। जहाँ पे q क्या है, कोई पूर्णांक है, तो 2 क्या है, कोई भी पूर्णांक हो, तो 2 का मल्टीपल है 4। इसका मतलब ये 2q के रूप का है। यदि हम 7 लेते हैं तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को जब 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 एक 7, तो 7 बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 प्लस 1। तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 2 गुना 3। q क्या है, कोई इक्वेशन में दिया हुआ जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो 2 गुना 3 कोई पूर्णांक है प्लस 1, तो 7 क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, 2 गुना q प्लस 1 के रूप का है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। मान लेते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए में यदि 4 से भाग देंगे, यदि q बार में लगेगा तो 4q r शेषफल आएगा। तो ए को क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक 4 गुने भागफल q प्लस शेषफल r। तो r क्या होगा, r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से छोटा, भाजक से छोटा, तो r का मान क्या होगा, r बराबर 0 1 2 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर एक बार यदि 0 लिए r तो 4q प्लस 0, a बराबर एक बार यदि शेषफल 1 लिए तो 4q प्लस a, एक बार यदि 2 लिए तो 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस r बराबर 3 लेने पर 4q प्लस 3 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q, जिसको तो 4q ही प्लस 1 लिखेंगे। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2q प्लस 1, इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा तो 4q प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी 2 का मल्टीपल होगा वह क्या होगा, वह सम पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सम है। ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 से गुना हो रहा है, तो ये भी सम है। तो हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम क्या होगा, जो 2 से गुना नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 4q प्लस 1 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। 4q प्लस 3 क्या है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक है, तो ये क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। अंत में लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 रूप का होता है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो इसका क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका जो भी इस तरह का क्वेश्चन देगा जैसा भी वो आप कर लोगे। तो अब
अगला वीडियो में देखते हैं।